Good morning. Let me indoctrinate you on advanced English word malcontent. Malcontent ये नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है. malcontent इसका मीनिंग है ए पर्सन हु इज डिससेटिस्फाइड और रिबेलियस. जिसे आप कह सकते हैं ट्रबल मेकर, रिवेल, क्वेच, एजिटेटर, डिसरप्टर. और एडजेक्टिव फॉर्म में इसका मतलब है अनहैप्पी, डिसकंटल्ट, इरिटेटेड, रिबेलियस, डिसअफेक्टेड. तो इसका मतलब हुआ जो आंदोलनकारी होते हैं, जो ट्रबल मेकर होते हैं, जो उपद्रवी होते हैं, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ा कर देते हैं, कोई ना कोई ट्रबल खड़ा कर देते हैं. आंदोलनकारी होते हैं, उपद्रवी होते हैं, उन्हें कहते हैं ट्रबल मेकर. नाउन के फॉर्म में. एडजेक्टिव के तौर पे इसका मतलब होगा अनहैप्पी, डिसकंटेंट, तो दुखी इंसान होते हैं, इरिटेटेड, रिबेलियस, डिससेटिस्फाइड, दुखी इंसान या बहुत गुस्से वाले आदमी होते हैं, उन्हें भी आप कह सकते हैं मालकंटेंट. So let's take some examples. First example, I made a duck's dinner of asking over these malcontents at my trust flight. I made a duck's dinner of asking over these malcontents at my trust flight. I made a duck's dinner. Duck's dinner means मैंने गलती कर दिया. Make a duck's dinner of something means गलती करना. To make a mistake. To commit a mistake. I made a duck's dinner of asking over. Asking over means inviting. Ask over means to invite someone. Ask my ing है asking. Ask over is a phrasal verb है, इसका मीनिंग है to invite someone. I made a duck's dinner of asking over these malcontents. मैं इन ट्रबल मेकर्स को बुला के गलती कर दिया अपनी सगाई पे. एट माई ट्रस्ट फ्लाइट. ट्रस्ट फ्लाइट मीन्स होता है जब सगाई सब सेरेमनी बोलते हैं, एंगेजमेंट बोलते हैं, उसे कहते हैं ट्रस्ट फ्लाइट. I made a Dutch dinner of asking over these malcontents at my truck flights. ये जो उपद्रवी तरह के लोग जो ट्रबल मेकर होते हैं, जो बहुत घटिया इंसान, बहुत खराब इंसान होते हैं, उन्हें मैंने अपनी सगाई पे बुला के गलती कर दिया. I made a Dutch dinner of asking over these malcontents at my truck flights. I often next example. I often feel overwhelmed. मुझे दुखी महसूस होता है. ओवेगन मीन्स सैड. आई ऑफन फील ओवेगन. मैं कभी कभी दुखी महसूस करता हूँ. इन द वेकअप. इन द वेकअप मीन्स बिकॉज ऑफ द लालो खेजिया. लालो खेजिया मीन्स तो मतलब जो बहुत खराब वर्ड्स होते हैं, जो स्लैंग वर्ड्स होते हैं, उन्हें यूज करके जो लोग उन्हें यूज करते हैं, उससे जो खराब वर्ड होता है, जो स्लैंग वर्ड्स होता है, उसे कहते हैं लालो खेजिया. अब द लालो खेजिया. आई काउंटेनेंस. आई फेस. काउंटेनेंस मीन्स फेस. जब सामना करता हूँ, आई काउंटेनेंस फ्रॉम दिस मालकंटेंट्स. ऐसे उपद्रवी से मैं जब ऐसे लालो खिजिया का ऐसे खराब या स्लैंग वर्ड्स का फेस करता हूँ, मैं दुखी महसूस करता हूँ. आई ऑफन फील ओबेगन. मुझे दुखी होता है, मैं दुखी होता हूँ. आई ऑफन फील. मुझे दुख होता है. आई ऑफन फील ओबेगन इन द वेक ऑफ द लालो खिजिया आई काउंटेनेंस फ्रॉम दिस मालकंटेंट्स. Conversely, today they really took the biscuit. मैं कभी कभी दुखी होता हूँ ऐसे वर्ड्स का सामना करके, लेकिन आज कन्वर्सली टुडे दे रियली टुक द बिस्किट. जो ये जो उपद्रवी होते हैं, जो मालकंटेंट्स होते हैं, आज इन्होंने हद कर दी. दे रियली टुक द बिस्किट. जो टेक द बिस्किट है, इस इडियम है. टेक द बिस्किट मीन्स मतलब कोई चीज जब हद से ज्यादा हो जाए उसे आप कहेंगे टेक द बिस्किट. यहाँ पे पास्ट फॉर्म है टुक द बिस्किट. जब वो हद से कोई चीज लिमिट से बाहर हो जाए, मतलब हद हो गई, जब हद हो जाता है, हद से ज्यादा हो जाता है, उसे कहते हैं टेक द बिस्किट. कन्वर्सली टुडे, लेकिन आज दे उन मालकंटेंट्स ने दे रियली टुक द बिस्किट. हद ही कर दी. I often feel overwhelmed in the wake of the Lalokhegia I countenance from these malcontents. Conversely, today they really took the biscuit. Next, I feel juberous when it comes to having a row with such a malcontent person. I feel juberous. में मुझे इच्छा नहीं होता. I feel juberous. I feel a sense of reluctance. I feel juberous when it comes to having a row. Having a row means किसी से argument करना. किसी से argue, to argue with someone. To have a row with someone means to argue with someone. When it comes to having a row, जब argument करने को आता है with such a malcontent person, ऐसे उपद्रवी वैसे ट्रबल मेकर से जब ऐसे malcontent person से झगड़ा करने को होता है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं होता है. I feel juberous when it comes to having a row with such a malcontent person.
Next, if I had a row with such a malcontent person, अगर मैं ऐसे malcontent person से झगड़ा करता, if I had a row with such a malcontent person, अगर मैं ऐसे malcontent person से झगड़ा मेरा होता, I would catch a legion of fliger over cannon. I would क्या मैं बहुत अपमान सहना पड़ता. I would क्या से मुझे बहुत अपमान सहना पड़ता. मुझे बहुत अपमान सहना पड़ता. I would catch a legion of fliger over cannon. Catch fliger over catch a lot of fliger over cannon means a legion means a lot of. ये वर्ड में नाटक है. एक्चुअली वर्ड है catch fliger over cannon. इसका मतलब है अपमान सहना. Catch fliger over cannon. I would catch a legion of fliger over cannon. A legion means a lot of. If I had a row with such a malcontent person, अगर मेरा ऐसे इंसान से झगड़ा होता, I would catch a legion of fliger over cannon. मुझे बहुत अपमान सहना पड़ता. I would catch a legion of fliger over cannon. Next, there are some malcontents who will be along to overnucate your wing of chaspa and aspirants when you desiderate to blaze a trail by heterizing. देर आर सम मालकंटेंट्स, ऐसे कुछ आंदोलनकारी होते हैं, ऐसे कुछ विरोधियां होते हैं, ऐसे कुछ ट्रबल मेकर्स होते हैं. देर आर सम मालकंटेंट्स हु विल बी एलंग, जो आएंगे. हु विल बी एलंग मींस जो आएंगे. हु विल बी एलंग टू अवेनुकेट. अवेनुकेट मींस रिमूव करना या टू टेक अवे समथिंग या टू रिमूव समथिंग, किसी को हटा देना, किसी को मिटा देना. टू अवेनुकेट योर विंग ऑफ चस्पा एंड एस्पिरेंस, तुम्हारे जो दृढ़ विश्वास और आशा नाम का जो विंग है, जो पर है, उसे काटने के लिए जरूर आएंगे. कुछ ऐसे ट्रबल मेकर्स हैं जो तुम्हारे आशा और दृढ़ विश्वास के नाम का जो पर है, जो विंग है, उसे काटने जरूर आएंगे. When you desiderate to when you desiderate to blaze a trail by heterizing. Desiderate means desire. जब तुम चाहते हो. When you desiderate, जब तुम इच्छा करते हो. When you desire, when you want, when you desire, when you desiderate to blaze a trail, मगर कोई निशानी छोड़ना. To blaze a trail by heterizing. कुछ by heterizing means to make something different. Heterize से हुआ है heterizing, ing फॉर्म हुआ है. Heterize means to make something to do something different. कोई कुछ अलग करना, बाकियों से कुछ आम चीजों से कुछ अलग करना, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना. To do something extraordinary. जब तुम कुछ अलग करके कोई निशानी छोड़ने की प्रयास करते हो या कभी चाहते हो. When you desire, there are some malcontents who will be along to evacuate your wing of chaspa and aspirants. कुछ ऐसे उपद्रवी होते हैं, कुछ आंदोलनकारी, कुछ विरोधियां, कुछ ट्रबल मेकर्स होते हैं जो आएंगे तुम्हारे दृढ़ विश्वास और आशा नाम का पर को काटने के लिए जरूर आएंगे. नेक्स्ट, he was malcontent when he used to live a life of harsh travel. यहाँ पे जो malcontent यूज हुआ है, ये adjective पे तौर पे यूज हुआ है. He was malcontent, बहुत दुखी था. He was unhappy. He was malcontent when he used to live a life of harsh travel. जब वो देहाती जीवन जी रहा था. When he used to live a life of harsh travel. harsh travel के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है. harsh travel, जब वो बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहा था. When he used to live a life of harsh travel. Conversely, वो दुखी था जब वो harsh travel लाइफ जी रहा था. Conversely, but in the wake of, conversely means but या however कुछ भी बोल सकते हैं. Conversely, in the wake of, because of his quiddity of legothism. Quiddity means quality, कुछ एसेंशियल क्वालिटी जो अपने अंदर होता है उसे कहते हैं क्विडिटी. बिकॉज ऑफ हिज क्विडिटी ऑफ लिग्रोथिज्म एंड प्रोफेलेंटिज्म. लिग्रोथिज्म मींस मतलब कुछ ऐसे काम करने का जो अक्सर एक्ट होता है, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ अच्छा करना, जो आम लोग करते हैं, मतलब साधारण चीजें जो करते हैं, ऑर्डिनरी चीजें काम करते हैं, उससे वो काम ना करके कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना. मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ ना कुछ अलग करना, उसे कहते हैं लिग्रोथिज्म. टू वर्क हार्ड बाय गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, उसे कहते हैं लिग्रोथिज्म. एन एक्ट ऑफ वर्किंग हार्ड बाय गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, उसे कहते हैं लिग्रोथिज्म. एंड प्रोफेलेंटिज्म. प्रोफेलेंटिज्म क्या है? मतलब आपको जब आप फेलियर को फेस करते हैं, जब आप फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, उस चीज से आप नहीं घबरा कर उसे एक्सेप्ट करके जब आगे बढ़ते हैं, ये जो कला होता है उसे कहते हैं प्रोफेलेंटिज्म. मतलब फेलियर को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कला को कहते हैं प्रोफेलेंटिज्म. बिना रुके बार बार प्रयास करने की कला,
असफल होने के बाद भी बार बार प्रयास करने की जो कला होता है उसे कहते हैं प्रोफेलेंटिज्म। दोनों वर्ड्स का मतलब समझ में आ गया, लिग्रोथिज्म एंड प्रोफेलेंटिज्म। ये जो क्वालिटीज उसके अंदर में था, इसी के वजह से ही कुड हार्डली एवेन्युकेट हिज लाइफ ऑफ ऑब्जेक्शन। ही कुड हार्डली एवेन्युकेट, ये जो उसका जो ऑब्जेक्शन वाला लाइफ था, जो असफल वाला जो जिंदगी था, उससे वो मिटा सका। ही कुड बहुत मुश्किल से उससे मिटा पाया अपने इस क्वालिटी के वजह से। लिग्रोथिज्म एंड प्रोफेलेंटिज्म इस क्वालिटीज के वजह से, अपने अंदर में जो ये कला था, इसी के वजह से उसने अपना जो अनसक्सेसफुल लाइफ था, जो ऑब्जेक्शन वाला लाइफ था, ऑब्जेक्शन मीन्स अनसक्सेसफुल, द स्टेट ऑफ बीइंग अनसक्सेसफुल, ये जो अनसक्सेसफुल वाला लाइफ था उससे वो मिटा सका। ही कुड हार्डली हैव हिज लाइफ ऑफ ऑब्जेक्शन, बहुत मुश्किल से ये ऑब्जेक्शन वाला, ये अनसक्सेसफुल लाइफ को मिटा सका। He was malcontent when he used to live a life of horse travel. Conversely, in the wake of his quiddity of legothism and profelantism, he could hardly evaluate his life of objection. ये था आज का एडवांस वर्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स।